नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। राजस्थान गौ सेवा संघ सदन संस्था बाजूवाला की गौशाला कार्यकारिणी टीम के अध्यक्ष अनिल कुमार धारनिया, कोषाध्यक्ष दीपा राम जी, व्यवस्थापक गिगराज और सचिव अमर सिंह ने गौशालाओं से पट्टा होने, हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि गौशालाओं में कई समस्याएं आ रही हैं, लेकिन भामाशाह का सहयोग अच्छा है। अध्यक्ष अनिल कुमार धारनिया ने दीपावली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वदेशी उत्पाद खरीदें, पटाखे कम चलाएं और गौ माताओं की सेवा में पैसे लगाएं। उन्होंने कहा कि गौ माता की सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। गौशाला टीम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 15% अनुदान वृद्धि के लिए धन्यवाद दिया और सुझाव दिया कि अगले 12 महीने का अनुदान मिलने से चारों तरफ हरा चारा सुनिश्चित होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील खिच्ची और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिच्ची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार परिस्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और किन समस्याओं को लेकर कार्यकारिणी जो टीम है वो चिंतित है। और आज हम राजस्थान गौ सेवा संघ बीकानेर आदर्श गौ सेवा सदन आए हुए थे और यहाँ बाजूवाड़ा के अंदर, और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, कार्यकारिणी टीम हमारे से लाइव से शुरू के अंदर न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से जुड़ी हुई है। अनिल जी धारनिया, उनसे खास बातचीत करते हैं और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो रिफ्रेश बाय उनका जो काम है वो आड़त का है, लेकिन गौशाला के संभालने में अपना टाइम निकालते हैं, क्योंकि गौ माता की सेवा है वो सबसे उत्तम सेवा मानी जाती है। वो अपना निजी काम छोड़ के और गौशाला की देख रेख करते हैं और अध्यक्ष पद पर भी विराजमान है। समझ सकते हो आप, तो जानते हैं आइए उनकी जर्नी कि किस इस गौशाला में कब से वो अपनी स्थापना हुई है और कब से अपनी सेवा दे रहे हैं। और बात करें दीपावली के पावन पर्व पर किस प्रकार देशवासियों को संबोधित करना चाहते हैं। सर, धन्यवाद। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू। आपकी हमारी गौशाला में आने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। ये गौशाला राजस्थान गौ सेवा संघ दुर्गापुरा जयपुर की शाखा है जी। ये 1982-83 से यहाँ स्थापना हुई थी इस गौशाला की। उसके बाद में बहुत से यहाँ अध्यक्ष आए थे, संयोजक आए थे। मैं 2019 से यहाँ पर कार्यरत हूँ संयोजक के रूप में। पहले मेरे पिताजी थे। और तो अनिल जी, बात करें युवा हो, संघर्षशील हो और 2 पद संभाल रहे हो, वैसे तो देखा जाता है कि आपकी आड़ती की दुकान है, बढ़िया की दुकान है, उसको भी कोऑपरेट करते हो, और बात करें गौशालाओं की, उसमें भी आप टाइम देते हो। तो सर, बात करें मुद्दे मसले समस्याओं के, कम से कम 700 से 800 गायों का मैनेजमेंट होता है इस गौशाला में, तो इसको करना बड़ा आश्चर्यचकित और मुश्किल है, क्योंकि इतना मेंटेनेंस करना बड़ा आसान नहीं है। तो 2 पद संभाल रहे हो, तो पहले तो ये बताइए कि बात करें यहाँ गौशालाओं में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले, और बात करें समस्याओं की तो निश्चित तौर से सर समस्या भी काफी होगी। मेन समस्या तो यहाँ वही अनुदान की है। जैसे गवर्नमेंट का अनुदान है बहुत कम है, और वो भी साल में 9 महीने का अनुदान आ रहा है। तो अनुदान अगर कम से कम 12 महीने का हो और अनुदान भी ज्यादा हो, अब 40 रुपए में कोई गौशाला गाय नहीं पल सकती। कम से कम गाय का 70-80 रुपए रोज का खर्चा। सर, धरातल पर देखा जाता है कि एक आम आदमी के लिए अगर वो खाना खाता है होटल पे तो 150-200 का चार्ज हो जाता है, नॉर्मल खाना खाता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस गौ माता का, इसको 22 और 44 ऊँट के मुंह में जीरे के समान असर है। तो दे रही है गवर्नमेंट, बिल्कुल उससे कुछ अभी तो 15% बढ़ाया है, 50 से इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम 100 रुपए छोटे पशु के 50, बड़े के 100 रुपए हो, तब जाकर गौशाला में आत्मनिर्भर होगी। नहीं तो ये लोगों के जन सहयोग से ही चल रही है। जन सहयोग नहीं मिले तो गौशाला देखा जाता है, धरातल पर देखा जाता है कि सर 50% जन सहयोग और 50% सरकारी अनुदान के द्वारा गौशालाएं चलती है, और सरकार ये सोचती है कि अनुदान है वो उससे गौशालाएं चलती है। तो ये सरकार अनुदान के अलावा गौशालाएं चलाना असंभव है अगर 50% जन सहयोग नहीं हो तो। और लोगों की आजकल ये थिंकिंग बन चुकी है कि आपको सरकार बहुत दे रही है, हम क्यों दे। तो सरकार भी उधर कम दे रही है पैसा, और लोगों की भी सामाजिक जो स्थिति है वो बहुत गलत है। तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? हम तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट 12 महीने का अनुदान दे, और कम से कम बड़े पशु का 100 रुपए, छोटे पशु का 50 रुपए दे, ताकि आत्मनिर्भर गौशाला हो सके। और चंदा भी चलो कम आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। सर, बात करेंगे 99% गौशाला हैं वो गोचर भूमि में है, उसका अतिक्रमण हटा के वो जमीन गौशाला को हैंड ओवर की जाए, ये भी कार्यकारिणी टीम की मांग उठ रही है। पूरे राजस्थान गौ सेवा संघ राजस्थान के अंदर गौशालाओं की ये मांग बहुत तगड़ी उठ रही है, और गौशालाओं को पट्टे का प्रावधान हो ताकि एमएलए एमपी की योजनाएं हैं वो उस गौशाला में पहुंच सके। क्योंकि जो बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है वो सरकार के अनुदान के द्वारा कॉपरेट करना पड़ता है। तो वो 22 और 44 रुपए अनुदान दे रहे हैं तो वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अगर एमएलए एमपी के द्वारा हो जाए तो कुछ समस्याएं और जो भी योजनाएं हैं गौशाला में स्टैब्लिश हो सकती है। ये इस गौशाला इसकी समस्या ये सरकारी भूमि पर है। तो इस जब ये ऑफलाइन थी
तब तो कोई इसका सरकारी लाभ मिलता था। ऑनलाइन होने के बाद इसका कोई सरकारी इसको लाभ नहीं मिला, क्योंकि उसका पट्टा मांगते हैं और पट्टा इसका है नहीं। अगर इसका सरकार द्वारा पट्टा दे दिया जाए तो MP MLA कोटे से भी कोई शेड वगैरह और निर्माण हो सकता है, और ये गवर्नमेंट इनका बिल पूरा माफ़ करे, गवर्नमेंट खुद वहन करे। गौशाला के पास फिलहाल इतनी स्थिति नहीं है कि वो इतने बिल भर सकती है। सर बातचीत करते हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार, जैसे आपके पास गोबर है तो उस गोबर का प्रयोग करके केंचुआ खाद के प्लांट तैयार किए जाए और गोबर गैस के प्लांट तैयार किए जाए, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, दुधारू पशुओं को बढ़ावा दिया जाए, अच्छे नस्ल के सांड तैयार किए जाए, अच्छे नस्ल की बच्चियां तैयार की जाए, और बात करें अच्छे नस्ल का फीड तैयार किया जाए, गौशाला में अच्छे प्रकार के घी की आमदनी हो, और बात करें दूध वगैरह के प्रकोप बढ़े, तो गौशालाओं में आत्मनिर्भर बनने के लिए काफी सहायता हो सकती है। आपकी क्या, अगर ये वीडियो भजनलाल सरकार या मोदी सरकार तक जाता है तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? नहीं, इसमें गवर्नमेंट को जैसे केंचुआ खाद और उस पर कोई सुविधा देनी चाहिए, और जैसे नस्ल सुधार के लिए उसके लिए भी कोई गवर्नमेंट को प्रयास करने चाहिए। गौशाला तो सब कर सकती है, किंतु गौशाला सिर्फ आर्थिक अभाव में कुछ नहीं कर पा रही। अगर गवर्नमेंट का अनुदान बढ़े तो गौशाला अपने स्तर पर भी, केंचुआ है और चलो यहाँ तो थोड़ा बहुत होता है, केंचुआ खाद का भी है, किंतु अब लेबर की समस्या है। जैसे मैन पावर नहीं, मेहनत नहीं है, आदमी नहीं मिल रहे हैं, मैन पावर नहीं है। इसलिए अगर अनुदान बढ़ेगा तो मैन पावर भी अपने आप उसको थोड़े ज़्यादा पैसे देंगे तो वो आ जाएंगे। सर कांग्रेस सरकार के अंदर 3 महीने का अनुदान गौशालाओं को लेकर स्टार्टिंग हुआ था, उन्होंने बढ़ा के उसको 6 महीने का किया, उसको बढ़ा के उन्होंने 9 महीने का किया। अब ये भाजपा सरकार बनी है तो इनका भी उत्तरदायित्व बनता है कि कम से कम उन्होंने 9 महीने का कर दिया तो 12 महीने का बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है। तो आपकी क्या राय है? नहीं, इसमें बीजेपी गवर्नमेंट ने कर तो रखा है 12 महीने का प्रावधान, किंतु अभी तक लागू नहीं किया है। अच्छा, हाँ, कह रहे हैं भाई 12 हो गए, उसका मैनेजमेंट होता है जो चिकित्सा की पूर्ण तरीके से व्यवस्था होनी अनिवार्य है। तो व्यवस्था की, क्योंकि लिम्पी रोग आया है, मानव जाति के लिए कोरोना आया था, और उस टाइम उसके साथ साथ ही जो लिम्पी रोग भी आया था गौमाता के लिए, तो इसमें किस प्रकार का आपने मैनेजमेंट किया, सरकार ने क्या सपोर्ट किया? और बात करें लिम्पी और रोकथाम के लिए, आगे भी अब सुनने को आ रहा है कि लिम्पी रोग स्टार्टिंग हो रहा है, तो इसके लिए क्या समाधान के लिए क्या चिकित्सा टीम से या चिकित्सा मंत्री से आपकी क्या अनुरोध रहेगा? वैसे तो बाजूवाला में यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है पशुओं का, तो वो मतलब डॉक्टर है, कंपाउंडर है, नियमित रूप से आते हैं, देखभाल करते हैं। हमारे मतलब खुशकिस्मत रही कि लंपी रोग में भी इतनी गायों का नुकसान नहीं हुआ, और हमारा पर्सनल डॉक्टर भी LS से रखा हुआ है। वैसे देखा जाता है सर, बिश्नोई समाज तो वैसे भी जैसे जीव प्रेम थोड़ा ज्यादा देख रेख करते हैं, तो आप एक अध्यक्ष पद पर विराजमान हो सर, तो बात करते हैं कि क्या संबोधित करना चाहते हो कि आप जैसे गौ माता है इसको राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहिए, और ये भी मांग उठ रही है, आपकी क्या थिंकिंग रहेगी? नहीं, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहिए, और मैं तो यही कहूँगा भाई अधिक से अधिक गौ माता की सेवा करनी चाहिए। जी नमस्कार जी, अब व्यवस्थापक हो आप, और विशेष रूप से दर्शकों को बताना हूँ, भाई साहब है, इनका पहले तो परिचय जानते हैं, और ये आदर्श गौसेवा सदन के अंदर बाजूवाड़ा के अंदर अपना मैनेजमेंट कमेटी यही देखते हैं, देख रेख तो वैसे अनिल जी धारणिया जी के हैं, इनके देख रेख में कार्य संपन्न करते हैं। पहले तो आपका परिचय बताइए भाई साहब। गिगराज जी, महीना 1.5 महीना हो गया आपको, तो किस प्रकार व्यवस्था है, किसका क्या समय समय पर यहाँ डाला जाता है, गौ माता की किस प्रकार सेवा की जाती है? नहीं, गौ माता मतलब दाड़ों चारों हरा चारा सब डाला जाता है। तो सर बातचीत करते हैं कि हर वर्ग के लोग हैं आपको न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से आज दीपावली के पावन पर्व पर इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहो कि दीपावली के ऊपर या कोई भी फेस्टिवल हो तो बढ़ चढ़कर पटाखे चलाना या ये मिठाइयाँ वगैरह, चलो ठीक है लिमिट मात्रा में सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ा उतना पैसा जो पटाखों में लग रहा है, जो व्यर्थ जा रहा है पैसा, वो अगर गौ माता के लिए इनके अच्छी लापसी वगैरह इनके अच्छे संवर्धन के लिए काम किया जाए तो थोड़ा लाभकारी रहेगा। हम तो यही कहते हैं पटाखे तो बिल्कुल लिमिट में होने चाहिए, क्यों पटाखों से प्रदूषण भी होता है। वो पैसा बचाकर अगर गौ माता की सेवा की जाए तो सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म तो यही है, गौ माता की सेवा। सर आपके पास कितने गौ है, और बात करें निजी है तो निजी है, आपने बताया भी गोबर है ज़्यादा से ज़्यादा, और बात करें दूध है, घी है, तो बात करते हैं कि इसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपकी क्या थिंकिंग है कि इस गौशाला के अंदर ये फेरबदल है, थोड़ा मुद्दे मसले समस्या है, उसको लगाने का थोड़ा अनुरोध है। निजी आए तो यही है, जैसे कोई केंचुआ खाद है या दूसरी खाद है, गाय भी दुधारू है, तो भाई उन मतलब नस्ल सुधार से अगर गाय बढ़िया होगी तो दूध ज़्यादा होगा, दूध ज़्यादा होगा तो गौशाला में इनकम ऑटोमेटिक बढ़ेगी। मेन मकसद इसके अंदर की स्थापना का यही था शुरुआत में, भाई गौ सेवा
सदन में नस्ल सुधार कार्यक्रम होना चाहिए। अच्छी बच्ची हो, अच्छे सांड हो, तो आगे जाकर मतलब गाय जो बढ़िया बच्ची है, गाय है, वो भी गौशाला की मेन पूंजी तो वही होते हैं। तो अनिल जी बात करें, आपका कोई राजनीति बैकग्राउंड? नहीं नहीं, कोई नहीं ऐसा। पहले ना नाम मैं कभी ना, मेरी माता जी नगर पालिका राइस नगर 1.5 साल तक अध्यक्ष रहे हैं। और स्टाउन की गांव है हमारा, वहाँ हमारे चाचा जी 2 योजना सरपंच रहे हैं। ज्यादा बैकग्राउंड नहीं है। ज्यादा बैकग्राउंड तो गौशाला के अंदर अध्यक्ष पद पर बढ़ने के पीछे का क्या कारण है और किस प्रकार सेवा हो रही है? नहीं, सेवा बढ़िया रही है। पहले हमारे पिताजी थे, तो उसके बाद में जयपुर से गौ सेवा संघ वहाँ की कमेटी ने बोला भाई चलो उनके लड़के अगर सेवा करते हैं तो उनको बना देते हैं। गौ सेवा ये एक मकसद है, तो अपना और कोई है नहीं यहाँ पर। आजकल देखा जाता है सर कि गौशालाओं के नाम पर लोग एक करप्शन, भ्रष्टाचार और बहुत सिस्टम भाव से वो थोड़ा कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? कई जगह देखा जाता है, कई जगह होते हैं, उसमें कोई ईसाई दल का आ गया, कोई अलग, आजकल बजरंग दल बना रखा है, कोई दल बना रखा है, तो उन पर भी थोड़ा अंकुश तो होना ही चाहिए। जैसे 2 महीने पहले यहाँ भी कुछ गलत हुआ था, तो इसलिए सरकार को भी ऐसे वो क्या मामला था सर? जो ऐसा कोई मामला नहीं था। एक बच्ची थी, उसके कोई थोड़ी बहुत बीमार थी। 800 पशु है, तो 800 पशुओं में से 1, 2, 10 पशु तो देखो बीमार आपको हर जगह मिलेंगे। तो उसमें फिर डॉक्टर भी आते हैं, सब कुछ आता है। बीच में 1 महीना मौसम भी बरसात हुई, खराब हुई, तो उसमें कोई 5-4 पशु तो आप मानो ही मानो 800 पशुओं में हर जगह मिल जाएंगे आपको। मिलते हैं। घर में 2 पशु रखते हैं, वो भी बरसात के मौसम में बीमार हो जाते हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक बेवजह यहाँ मुद्दा बनाया गौशाला को बदनाम करने के लिए, और असली मुद्दा उनका था यहाँ पर कब्जा करना। इस गौशाला पर काफी कुछ असामाजिक तत्व ने मिलकर गांव वालों को भी उकसाया, और अब गांव वाले तो समझ गए। अब इसलिए उन्होंने ये बस गौशाला को सिर्फ एक बदनाम करने के लिए, और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, आप खुद देख सकते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं सरकार तक की गौशालाओं की किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और किस प्रकार की समस्याएं हैं। और मैं विशेष तौर से राजस्थान गौ सेवा संघ बीकानेर आदर्श गौ सेवा सदन बाजुआड़ा के अंदर थे, और यहाँ व्यू है जो इस गौशाला का पूरा हम दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार की सेवा होती है, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और क्या समस्याएं हैं और धरातल पर किस प्रकार की स्थितियां हैं। देखते रहिए न्यूज़ 21 के साथ। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन संदीप। 2017 में ये जिला कलेक्टर से सम्मानित गौशाला है। ये देखो, ऐसी कोई व्यवस्था वाली बात नहीं है, वो सिर्फ एक मुद्दा बनाया गया, लोगों द्वारा मुद्दा बनाया गया गौशाला को बदनाम करने के लिए। प्रशस्ति पत्र वो मिला हुआ है, ये वो मिला हुआ है। और अपनी अपनी राय रखें कि ये इस गौशाला में बाजुआड़ा में जो अनिल जी धारणिया के नेतृत्व में पूरी टीम है जो किस प्रकार सेवा कर रही है, किस प्रकार काम कर रही है। देखते रहिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर, और सर हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी पधारने पर धन्यवाद।